आपको पता है इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी के भाई साहिल जोशी एक बार किडनैप होते होते बचे हैं। इवन इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर कैरी मिनाटी, उनको एक बार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। एंड द वन एंड ओनली भुवन बाम, उनके साथ भी एक बार कांड हुआ था। बाकी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले डार्क स्टोरी ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स एंड दिस वीडियो इज बाय टेकिंग अ बिग शाउट आउट टू देम। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उनका वीडियो। बाकी आ जाओ देखते हैं द डार्क स्टोरी ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स। लेट्स गो। ऑलराइट, लेट्स हैव अ कैरी लुक। मिनाटी को अरेस्ट क्यों कर लिया था और आप शायद ही जानते होंगे, पर सौरभ जोशी का छोटा भाई साहिल जोशी एक बार किडनैप होने वाला था। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक देखना भाई यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 भुवन बाम। ऑलराइट, क्रिएटर्स में से एक भुवन बाम ने कपिल शर्मा शो पर अपनी लाइफ का सबसे स्केरी एक्सपीरियंस शेयर किया था। अगर कोई चीज स्केरी लगे तो समझ जाओ कि बात सीरियस है। ये एक्सपीरियंस एक ब्रांड कोलैबोरेशन के दौरान हुआ, जहां उन्हें 15,000 फीट की हाइट से स्काई डाइविंग करते हुए न्यूज पढ़नी थी। अब सोचो, 15,000 फीट मतलब 4.5 किलोमीटर ऊपर, जहां ऑक्सीजन भी कम होती है। उन्होंने भुवन इस स्टंट को लेकर काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने सोचा था कि ये कूल एक्सपीरियंस होगा और कंटेंट में यूनिक बनेगा, लेकिन जब एक्चुअली प्लेन से जंप किया उन्होंने तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई। करते ही वो लिटरली बेहोश हो गए थे। लेकिन इमेजिन करो, इतनी हाइट से गिरते हुए बेहोश हो जाना, भाई स्कैरी मोमेंट होगा भाई। ये स्टंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तब पता चला कि रिकॉर्डिंग के लिए लगाए गए सारे कैमरास बंद थे। इसलिए ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी मोमेंट होगा ना, लाइक इतना ऊपर से कूदना एंड उसके बाद कैमरा बंद है, ये पता चलने के भाई मेरे को तो रोना आ जाता भाई, मैं तो करता ही नहीं पहली बार। भुवन के अकॉर्डिंग ये उनकी जिंदगी का सबसे स्केरी मोमेंट था। कैरी मिनाटी ने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ का काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था, जहां वो ऑलमोस्ट अरेस्ट होते होते बच गए। ये इंसिडेंट उनकी यूट्यूब जर्नी के अर्ली डेज में हुआ था। कैरी ने बताया कि वो अपनी एक वीडियो के लिए रेड फोर्ट पर शूटिंग कर रहे थे। रेड फोर्ट जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर बिना परमिशन के शूटिंग करना इलीगल है। शूट के बीच अचानक वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस वालों ने कैरी मिनाटी को शूट करते हुए देख लिया और उनसे पूछताछ शुरू हो गई। बातों बातों में पुलिस ने कैरी मिनाटी को और उनकी पूरी शूटिंग टीम को गाड़ी में बैठा कर ले गए। लेकिन कैरी को इस पूरी सिचुएशन में डर बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि उन्हें सब काफी फनी और मजेदार लग रहा था। उन्होंने सोचा कि ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है और लेटर इसकी स्टोरी बन सकती है कि वीडियो बनाने के चक्कर में पुलिस आ गई थी। लेकिन एंड में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया और कुछ देर बाद सबको छोड़ भी दिया। हालांकि उन्हें वार्निंग जरूर मिली कि अगली बार प्रॉपर परमिशन लेके आए। नंबर 5 फुकरा इंसान। इनका क्या है? कम्युनिटी के फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस कंटेस्टेंट फुकरा इंसान, जिनका रियल नेम अभिषेक मल्हान है। उन्होंने थगेश के शो पर अपनी लाइफ का सबसे शॉकिंग इंसिडेंट शेयर किया था। ये इंसिडेंट यूट्यूब से पहले का है, जब वो एक बिजनेसमैन थे। यूट्यूबर बनने से पहले अभिषेक एक बिजनेस चलाते थे जिसका नाम मिस्टर बॉन्ड था, जहां वो क्लीनिंग आइटम सेल करते थे। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम उन्होंने सैनिटाइजर बनाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम सैनिटाइजर्स की बहुत डिमांड थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये मेडिकल प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन उन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया था और बिना अप्रूवल के मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इसी वजह से उनकी वेयर हाउस पर एनसीपी की रेड पड़ी और फुकरा इंसान को अरेस्ट भी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन जेल में भी रहे और ये उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। बाद में लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद उन्हें बेल मिल गई। गाइस, मेरे को थोड़ा बहुत पता था कि उनका कुछ बिजनेस था ऐसा टाइप का, लेकिन अरेस्ट हुए थे ये नहीं पता था। डैम भाई, ये तो अच्छी न्यूज़ है। लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। नंबर 4 साहिल जोशी। इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी के छोटे भाई साहिल जोशी ने थगेश के शो पर अपनी लाइफ का एक बहुत ही डेंजर इंसिडेंट शेयर किया था। इंसिडेंट बहुत पुराना है, लेकिन आज भी साहिल को याद करके ये डर लगता है। साहिल ने बताया कि जब वो 6th या 7th क्लास में थे, मतलब अराउंड 12-13 साल के, तब रात के टाइम पे एक रिलेटिव की बर्थडे पार्टी में वो गए थे। पार्टी वाली जगह थोड़ी ऊपर थी, जहां पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 40 to 50 स्टेज चढ़नी पड़ी थी। पार्टी खत्म होने के बाद साहिल अकेले ही नीचे आ गए और रोड पर भी थोड़ी देर घूमने लगे। उस टाइम रात के लगभग 11 या 12 बज रहे थे। तभी बाइक पर एक आदमी आया, उसने साहिल को बुलाया और अचानक उनका मुंह दबाने लगा किडनैप करने के लिए। उस आदमी ने साहिल को बाइक पर बैठा लिया। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि साहिल ऑलमोस्ट किडनैप हो ही गए थे, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए साहिल ने उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लिया और भागते हुए स्टेज से सीधा घर पहुंच गए। वहाँ जाकर उन्होंने जोर शोर से आवाज लगाई, जिससे कई लोग इकट्ठा हो गए। सोचो, एक छोटे बच्चे के लिए ये कितनी ज्यादा डरावनी सिचुएशन रही होगी।
बाकी तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा, लाइक उनने इतनी हिम्मत दिखाई है। बाकी तो अभी तो वो पॉपुलर हो गए तो इनके पास सिक्योरिटी वगैरह सब होगी, लेकिन जब सौरभ जोशी ने यूट्यूब स्टार्ट नहीं करा था एंड वो इतना फेमस नहीं होते जब की बात है, तो ये तो बहुत ज्यादा डार्क थी। ऑलराइट, नंबर 3 देसी टूरिस्ट एक पॉपुलर ट्रैवलर और व्लॉगर है जो फॉरेन कंट्रीज घूमकर अपना कंटेंट मेनली एडवेंचर और ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पर होता है। रियल हिट के एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट बताया था। उनके अकॉर्डिंग एक टाइम पर वो अफ्रीका के कंट्री केनिया के एक शहर में एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, जहां उन्हें काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ा था। कंपनी ने ट्रैवल के लिए एक बुलेट प्रूफ कार प्रोवाइड की हुई थी और साफ मना किया था कि बिना वजह कार से बाहर ना निकले। कंपनी ने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी बताया था, लेकिन उस दिन देसी टूरिस्ट कार से बाहर आ गया और वही एक बड़ी गलती बन गई। उस दिन उन्हें किडनैप कर लिया गया। बाद में उन्होंने ये भी रिवील किया कि किडनैपिंग के बदले जो पैसे मांगे जाते हैं वो किडनैपर्स डायरेक्ट कंपनी से ही ले लेते हैं। वो काम कर रहे थे। तो एक फॉरेन कंट्री में काम के दौरान इस तरह की सिचुएशन का सामना करना कितना खतरनाक हो सकता है। भाई देखो, बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। आप अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा दूर हो, आपकी किडनैपिंग हो रही है एंड वो पैसे वो ब्रांड वालों से ही मांग रहे हैं। अगर वो मना कर देते तो भाई था बहुत खतरनाक होता भाई सीन। बाकी तो यार इधर तक जाने नहीं था। मैं अभी गेमर हूँ, लाइक अगर मैं गेमर नहीं रहता तो मेरा प्लान था या मैं ट्रेवलर बनूं या मैं बिजनेसमैन बनूं, लेकिन भाई ऐसा नहीं करता भाई। मैं ट्रेवलर बन के भाई मेरी फट जाती। ऑलराइट, जब कंपनी ने पेमेंट कर दी। हाँ भाई, पेमेंट कर दी। ऑलराइट, गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। ये कोई सिंगल यूट्यूबर के इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसमें बीए बाइसेप, समय रैना, आशीष चंचलानी और अपूर्वा जैसे बड़े क्रिएटर्स शामिल थे। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गया। कॉमेडियन समय रैना का एक शो आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। तो आपको पता ही होगा, ये टीनेज ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर था। मेरे को भी बहुत पसंद है। एक एपिसोड में अपूर्वा और पीएल बाइसेप्स ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर थे। और जैसे ही ये एपिसोड एयर हुआ, पूरे देश में हंगामा मच गया। इनके खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, पुतले जलाए गए और मल्टीपल कंप्लेंट्स भी कराई गई, जिनका केस अभी तक चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग चल रहा था। ये इंसिडेंट इतना सीरियस था कि आशीष चंचलानी और सभी अदर क्रिएटर्स ने बाद में अपने एक पॉडकास्ट में खुद बताया कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनके पेरेंट्स पर पड़ा। समय ने पब्लिकली अपॉलॉजी भी की, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। नंबर 1, फ्लाइंग। ऑलराइट गाइस, आपको पता ही होगा कि अभी समय राणा की एक वीडियो आई थी स्टिल अलाइव, उसको देख के तो बहुत अच्छा लगा था एंड अभी सीजन 2 भी आ रहा है, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। इंडियन कम्युनिटी के पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, जिनके अरेस्ट उनकी वाइफ रितु तनेजा की वजह से हुई। रितु ने गौरव के बर्थडे पर एक सरप्राइज फैन मीटअप प्लान किया था जो मेट्रो स्टेशन के पास एक स्टेडियम में रखा गया था। आइडिया ये था कि फैंस आकर गौरव को बर्थडे विश देंगे, लेकिन फैंस इतने ज्यादा आ गए कि पूरा एरिया जाम हो गया। मेट्रो स्टेशन पे इफेक्ट हुआ। थाउजेंड्स ऑफ फैंस एक साथ गैदर हो गए बिना प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट के। ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गए। क्राउड कंट्रोल के इश्यू की वजह से पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। इसी की वजह से गौरव को टेम्पररीली अरेस्ट कर लिया गया अंडर पुलिस न्यूसेंस चार्जेस, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद उन्हें रिलीज कर। आई थिंक रिलीज तो हो गए। भाई आप सोचो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपके लिए पटकते हैं वहां पर पुलिस आ जाए, तो इनमें इनकी वाइफ का भी फॉल्ट नहीं था क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलर है एंड लाइक ये बात तो पक्की थी भाई, क्योंकि पार्टी में पुलिस भी आ गई। डैम, लेकिन इंसिडेंट उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग रहा। अब आपने यहाँ तक वीडियो, बाकी तो आज की रिएक्शन वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया। बाकी तो आप लोग कमेंट्स में बताना आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या नहीं, उसके ऊपर प्रॉपर एक अपन वीडियो बना देंगे। बाकी तो मैं मिलूंगा ऐसी और शानदार वीडियो के साथ। जब तक कीप वॉचिंग रिएक्शन रिएक्ट यार, लव यू यार, टिल देन बाय।